नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, यदि हम भुजाओं के आधार पर देखें तो त्रिभुज तीन प्रकार की होती हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। ठीक है दोस्तों। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा डी ई बराबर डी एफ के। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी कोई भी भुजा आपस में मेल ना खाती हो, बराबर ना हो। जैसे कि जी एच बराबर नहीं है एच आई के, और एच आई बराबर नहीं है जी आई के। तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं दोस्तों, तो इसको हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? तीन भुजाओं से या तीन रेखाओं से मिलकर जो आकृति बने त्रिभुज कहलाती है समबाहु त्रिभुज। यानी कि यदि मैं BC बराबर CA बराबर AB। ठीक है दोस्तों, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगी। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? DE बराबर DF के, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं। अब इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यानी कि GH बराबर नहीं है GI के, बराबर नहीं है HI के। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या है? तो किसी भी त्रिभुज का तीनों में से समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषम बाहु त्रिभुज हो, तो उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे? इसमें दोस्तों सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है? बराबर, यदि मैं इसको ए बी को ए मान लूं, BC को B मान लूं और AC को C मान लूं, तो सूत्र क्या है? A जमा B जमा C बटे 2। तो ये आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका अर्ध परिमाप निकल आएगा S। अब मान लीजिए आपको क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषम बाहु त्रिभुज हो। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो दोस्तों, मैंने वैसे अलग अलग किया था। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी त्रिभुज कोई सी भी हो, ये मैंने अलग अलग किया हुआ है। तो त्रिभुज सपोज करो मैं इसका DEF का मुझे निकालना है क्षेत्रफल, DEF का। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों? फार्मूला
फार्मूला बराबर। ठीक है दोस्तों, तीनों त्रिभुजों में से कोई सी भी त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले एस, मैंने आपको पहले अभी बताया था पहली फिगर में कि हम इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी, या इसको भी मैं मान लेता हूं ए बी सी, और इस तीसरी वाली को भी मान लेता हूं ए बी सी। तो इनका सूत्र फार्मूला, हमने एच निकाला अर्ध परिमाप, तो यानी कि पहली भुजा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इनका अंडर रूट। तो इनका तीनों का क्षेत्रफल निकल आएगा दोस्तों। कोई से भी त्रिभुज हो, मैंने सिर्फ ये लिखा था त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके साथ साथ मैंने सूत्र भी बता दिया आप लोगों को। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये भुजाओं के आधार पर हैं। सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं, परिभाषा, तीन भुजाओं से या तीन रेखाओं से मिलकर जो आकृति बने त्रिभुज कहलाती है। भुजाओं के आधार पर देखें तो तीन तरह की त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं, और विषमबाहु में कोई भी भुजा आपस में मेल नहीं खाती, यानी कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों। और अब मैंने एक चीज बताया था, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमें निकालना होता है अर्ध परिमाप। ठीक है दोस्तों, सूत्र ये होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो एस निकल आएगा। एस निकलने के बाद में ये सूत्र क्षेत्रफल निकालने का वो है, क्षेत्रफल बराबर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। सूत्र क्या है या फार्मूला क्या है, एस। एस हमारा क्या था, परिमाप। एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। ए बी सी का मतलब है कि ये तीनों भुजाएं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। अब आपको बताता हूं कोणों के आधार पर भी त्रिभुज होते हैं। न्यून कोण, अर्थात जो कोण 90 अंश के कोणों से कम हो वो न्यू कोण त्रिभुज कहलाती है। ठीक है दोस्तों। सम कोण त्रिभुज, यानी कि एक कोण आपका जो है 90 डिग्री का हो, 90 अंश का कोण हो, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों। उसी तरह से तीसरे नंबर पे आती है आपकी त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि एक कोण 90 अंश से ज़्यादा का हो, 110 अंश का हो सकता है, 120 का हो सकता है, 130 का हो सकता है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। देखो देखा जाए तो न्यून का मतलब कम, सम का मतलब बराबर, अधिक कोण का मतलब अधिक, यानी कि इसमें 90 डिग्री का कोण लेकर के हमें ये समझाया गया है। तीन तरह के त्रिभुज जो हैं। ठीक है दोस्तों, ये 50 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 110 डिग्री का है। तो यदि किसी त्रिभुज में आपको एक कोण दे रखा है, आपका सपोज करो कि ये 50 है, तो उसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, एक्स दोस्तों एक और चीज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। एक्स जमा में मान लो ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री जमा में दूसरा एक्स, तो बराबर 180 होता है। अब क्या होगा,
2x आ जाएगा, 2x जमा में 50 बराबर 180। ठीक है दोस्तों, x को हम इधर ले लेंगे तो बराबर 180 माइनस 50, तो दोस्तों ये कितना बच जाएगा, 130। ठीक है दोस्तों, ये कौन निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो 2x कितना रह गया, x बराबर 130 भाग 2, x का मान आ जाएगा 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, यानी 65 डिग्री अंश का बाकी कौन होंगे, बराबर 65 डिग्री ईच, यानी कि दोनों कोण। ठीक है दोस्तों, अब सेम ये इसी तरह ये भी निकल आएगा, इसी तरह ये भी निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मान लो मैं इसको निकाल के दिखाऊं आपको, यानी कि कौन x निकालना है हमें, जमा 90 डिग्री जमा दूसरा कौन। ठीक है दोस्तों, वही सेम फार्मूला, ये 2x हो गया जमा ये बराबर 180 डिग्री, ये भी डिग्री, 2x बराबर 90 डिग्री जमा x खत्म हो गया 180 आ जाएगा, x बराबर 180 माइनस, ठीक है दोस्तों, माइनस जाएगा 90 बराबर x बराबर 90 बचेगा डिवाइडेड बाई 2, ये 2x, तो 45 डिग्री ईच, 45 डिग्री ईच, यानी कि बाकी जो दो कोण है, बाकी दो कोण, दोनों कोण बराबर 45 ईच, 45 अंश का कोण। ठीक है दोस्तों, दोनों। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज के कोण कैसे निकालते हैं बाकी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका बड़ा बड़ा थैंक यू फॉर वाचिंग।